याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हुआ होगा। तो देवराज के पूर्व का पुण्य कौन सा था? देवराज का कोई पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता रोज शंकर के मंदिर जाती थी, देवराज की माता रोज शिवालय जाती थी। भले देवराज अपनी माता को नहीं मानता था, सम्मान नहीं देता था, आदर नहीं देता था, देवराज ने एक वेश्या का संग कर लिया था, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पर देवराज की माता शिव की शिवालय में रोज भजन करती थी, स्मरण करती थी, शिव मंदिर की सफाई करती थी, शंकर का देवालय का शिवालय का पूजन करती थी। इसलिए देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य प्रबल हुआ। कहते हैं एक पुरुष जब शंकर जी को जल चढ़ाता है उस पुरुष को खुद प्राप्त होता है, पर एक नारी जब शंकर जी का अभिषेक करती है, एक नारी जब शिव को जल चढ़ाती है, तो वो केवल अपना उद्धार नहीं करती है, वो नारी अपने माता पिता के 71 पीढ़ी को और अपने ससुराल की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है जब एक नारी शिव को जल चढ़ा। अभी कल सातुड़ी तीज गई है। चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना ही हुआ। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। देवराज ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और फिर निवेदन करें हमारे पूर्व का पुण्य हमको यहां तक लेकर आए। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पे चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। ये दुनिया का केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। शिव कथा कर रही है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था, देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना, शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया,
मन में रोग बढ़ा। मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का लोभ। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया, तो फिर भजन नहीं सुहाता। मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया, सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। पर 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा देवराज की श्रवण शक्ति में कानों में पहुंच गई। 2 क्षण। और जैसे ही कथा देवराज के श्रवण शक्ति में पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था। बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं, उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है, कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है, कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया, कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा, कितना पाप कर्म करा। उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव, स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आ रहा है स्वयं। अब तो देवराज को भी आश्चर्य हुआ कि शंकर भगवान मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। तो देवराज ने पूछ लिया नंदी से, मैंने ना कोई पुण्य करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कोई दान करा, ना कोई संकीर्तन करा, फिर मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैं नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं। नंदी ने कहा तेरी माता के हाथ का पुण्य था तो तू शिव के मंदिर पहुंचा। तेरी माता का पुण्य था जो तूने शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी, और कथा का पुण्य था जो तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को छोड़ा, और तुझे देव अधिदेव महादेव लेने के लिए यहां पधारा। ये पुण्य है। तो एक प्रश्न है किसी बहन जी का, उन्होंने प्रश्न करा है, मेरा नाम शोभा वर्मा है, मैं बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा कराई और हम जैसे शिव भक्तों को सुनने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जिसको मैं लिख रही हूँ। पहला प्रश्न है, पशुपति नाथ का व्रत हम मंदिर में करते हैं और वहाँ पर प्रसाद बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, कोई लेकर नहीं जाता, तो उस प्रसाद को क्या हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत का, आपने जो लिखा कि गरीब बच्चों को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाला कभी गरीब नहीं होता, इसलिए गरीब शब्द तो निकाल दो। इतना याद रखो कि शिव का प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हो। अगर मंदिर में रखा हुआ है, कोई नहीं ले रहा, तो आप उसको दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ बेलपत्र का अगर वृक्ष नहीं है और हमको अगर बेलपत्र चढ़ाना है और हम मंदिर रोज जाते हैं, हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो हम क्या शिवजी पे मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर अपने घर के शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं? शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप वापिस शिव को चढ़ा सकते हो, आराम से अपने घर में लाकर भी शंकर जी को समर्पित कर सकते। शिवजी में कोई भेद नहीं होता। तुम्हारे घर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, मंदिर में जो शिवलिंग है, बाहर जो शिवलिंग है, वो सब एक। शिवलिंग में कोई भेद नहीं।
शंकर में कोई भेद नहीं। पर यदि घर में अगर कोई वृक्ष है या घर के आसपास में कोई वृक्ष है तो वहां से आप बेलपत्र लाकर समर्पित करें, वो जरूरी। पर यदि कहीं बेलपत्र नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र चाहिए, आप मंदिर गए हो तो शंकर पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो भी धोकर आप समर्पित कर सकते हो। शिव से स्वीकार करेगा, भगवान शंकर उसे स्वीकार करेगा। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवराज नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले गए। अनायास अचानक शिव मंदिर मिल जाना, अचानक बेलपत्र का वृक्ष मिल जाना, अचानक शिव की कथा श्रवण करने को मिल जाना, साथ में भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो, शिव कथा। फिर एक वर्णन आया है शिव महापुराण में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचूला देवी। ये बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था और एक चोरी का धन लेकर जाता जाता पानी में डूबकर मर गया था। और शास्त्र कहता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। एक नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। हम हमेशा कई बच्चों से कह देते हैं, कई बेटेों से कहते हैं, लड़के कह देते हैं कई बार, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो मरने जा रहा हूं। अरे उसके चक्कर में मर जाएगा, प्रेत की योनि में पड़ जाएगा, कभी मुक्ति नहीं होने वाली। मरना ही साधन नहीं है, कुछ अच्छा कर्म करो। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया। चंचूला देवी ने अंतिम संस्कार सब कर दिया, पर बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई। तब चंचूला देवी काशी की यात्रा को चली। काशी की यात्रा करते करते चंचूला देवी के कानों में 2 क्षण भगवान शंकर की कथा चली गई। जाते जाते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचूला के। शिव के धाम में पहुंच गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मौन रहती, चुप रहती, पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता। माँ जगतजननी ने पूछ लिया, चंचूला तू मेरी सखी होकर मौन होकर बैठी है, चुप होकर बैठी है, क्या बात है? चंचूला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, उसके मोक्ष का कोई उपाय बताओ कि मुक्ति कैसे? पार्वती जी ने कह दिया, एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा यदि तेरा पति श्रवण करे, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कौन सुनाएगा कथा? माँ पार्वती जी ने देवऋषि नारद के पास भेजा, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा, तुमरुका जी ने कथा कहना के लिए प्रारंभ किया। पर इस कथा का यजमान कौन बनेगा? क्योंकि शिव कथा का यजमान कोई साधारण नहीं हो सकता, शिव कथा का यजमान स्वयं शिव ही होता है। कौन बनेगा? चंचूला देवी ने शंकर पार्वती जी से विनय कर दी, आप इस कथा के यजमान बन जाओ। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती मैया और गणा और गौर बनकर, ईश्वर और गोरा बनकर, गणगौर बनकर मेरे शंकर पार्वती जी 16 दिन माँ पार्वती जी ने और शिव जी ने श्रृंगार करा। 16 दिन माता पार्वती जी ने श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार हो गए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा तो भगवान के 16 संस्कार हो गए। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती की गणगौर की पूजन, ईश्वर गोरा की पूजन 16 दिन की होने लगी और भगवान ईश्वर गोरा बनकर शिव पार्वती चले और तुमरुका जी के सामने पहुंचकर शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर कथा के यजमान बन रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। जो